लड़ाई नरेश की है, मेरी लड़ाई नहीं थी। नरेश को मारता क्यों मारे पिंटू? विकास का क्या गलती है? एसपी साहब का धन्यवाद करने आए थे जी कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और दूसरी बात यह है कि जी शराब का कारोबार मेरे देवर नरेश करते थे। मेरे पति तो गांव के सरपंच थे जी। ये एक ठेके पे करिंदा था और इस झगड़े से पहले तक करिंदा ही था, और इतनी भारी संख्या में उससे हथियार और रुपये जो मिले हैं, हमें पूरा शक है कि इनके पीछे बहुत बड़े किसी आदमी का काम है। क्यों कृष्ण की और कोई इनकी बबली की और पिंटू की कोई दुश्मनी है? क्यों मारा? मोस्ट वांटेड जो बदमाश था कृष्ण दादूपुर व सन्नी मास की गिरफ्तारी के बाद जो है करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से जो है मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्हीं की पत्नी है हमारे साथ बबली अजंत्री, जो शराब ठेकेदार थे, जिनकी बड़ी बेरहमी से जो है हत्या की गई थी और लगातार 2 से 2.5 साल से जो हमलावर है वो फरार चल रहे थे। कृष्ण दादूपुर की गिरफ्तारी होने के बाद अजंथली गांव के जो तमाम लोग हैं आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मुलाकात करने पहुंचे थे और हम आपको बताना चाहेंगे कि बबली अजंथली की जो पत्नी है वो भी इस समय यहां पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, किस तरह से मोस्ट वांटेड जो बदमाश था कृष्ण दादूपुर व सन्नी मास की गिरफ्तारी के बाद जो है करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से जो है मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्हीं की पत्नी है हमारे साथ बबली अजंत्री, जो शराब ठेकेदार थे, जिनकी बड़ी बेरहमी से जो है हत्या की गई थी और लगातार 2 से 2.5 साल से जो हमलावर है वो फरार चल रहे थे। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। एसपी करनाल से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई आपकी और क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जी मैं एसपी साहब का धन्यवाद करने आए थे जी कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और दूसरी बात यह है कि जी शराब का कारोबार मेरे देवर नरेश करते थे। मेरे पति तो गांव के सरपंच थे जी। उसका इनसे कोई वो नहीं था जी। फिर मेरा तो यही है जी कि ये जो काम हुआ है जी गांव में, मेरे पति का मर्डर हुआ है जी, ये एक राजनीतिक तौर पे करवाया गया है जी। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है एसपी साहब से कि भाई जब वो पकड़े गए रिमांड के तौर पे उनसे सब कुछ ये सच सच पूछा जाए कि इसमें गांव में किन किन आदमियों का हाथ है जी। एक कपिल तो जी है ये, मतलब इसमें और भी गांव के जो भी जितने बंदे हैं जी उनका सबका वो हो जाए। तो आपको लगता है कि गांव के लोग अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो मुखबिरी करते होंगे, उनको जानकारी देते होंगे? हाँ जी हो सकते हैं जी, क्योंकि मेरे पति के मर्डर से पहले 2016 में जब गांव में बोली हुई थी ना जी पंचायती ज़मीन की, वहाँ पे एक लड़के ने फायर किया था जी। वो पिस्टल भी जी दादूपुर कृष्ण के पास से गई हुई थी जी। जो कृष्ण पकड़ा गया वो पिस्टल उससे गए थे। फिर उसमें FIR दर्ज भी हुई थी। उसमें हमने समझौता कर लिया था क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा था, कहीं भी ये काम ना खराब हो जाए, तो उसमें हमने समझौता कर लिया था। तो हमें तो पूरा वो है कि क्योंकि इसमें उनकी पूरी साजिश है। अब ये बात निकल कर सामने आई है जैसे कि एसपी करनाल ने बताया कि किस तरह से जो है जो दामाद हैं आपके रोमिल चौधरी और भाई हैं नरेश अजंत्री, हालांकि वो तो जेल में हैं, उनकी भी हत्या करने की बड़ी साजिश थी और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? रोमिल को भी चाहेंगे कि सुरक्षा मिलनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ था हत्या करने का? हाँ जी, ये तो मतलब नरेश का तो चलो सभी को पता था जी, ये तो सारे आम ही मतलब फेसबुक पे भी वो या तो फिर रोमिल तो अभी जी शादी 2-3 साल पहले हुई जी। रोमिल का तो कोई वो तो यहाँ रहता भी नहीं है जी। तो ये पता नहीं है जी रोमिल का मतलब क्या है। तो अगर ऐसी बात हो तो हम तो जरूर चाहेंगे जी। फिर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय बबली अजंथली की जो पत्नी है वो इस समय हमारे साथ मौजूद थी और किस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो तमाम गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे, अजंथली गांव से कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, एसपी करनाल से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे? पिंटू विकास पिंटू दादूपुर के जो है ये ताऊ हैं दादूपुर गाँव से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, हम सबसे पहले तो प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और बह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं और आगे भी जिंदे रहेंगे बह की ज़िंदगी तो, क्यों इनकी तो गैंग बहुत बड़ी होगा। और जी हम तो प्रशासन से यही करेंगे भी इसमें कौन कौन रेकिंग करने वाले थे। नहीं, पिंटू का भी कोई दुश्मनी नहीं, एक नया लड़का था, एक बच्चा था, तो किसी की के साथ दुश्मनी थी। गाँव में 20 वोट पिंटू के घर के हैं और 150 वोट के परिवार ने उसको एक मेंबर चुना। मैं गांव का मेंबर भी था, वो पंचायत मेंबर था। इतना अच्छा लड़का था, समाज सेवी लड़का था, तो उसकी किसी के साथ गांव में भी दुश्मनी नहीं, बाहर भी दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ ये तो एक नरेश का साड़ा करके ले उसको गोली मार दी। तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उस पर क्या बात हुई आपकी? एसपी साहब से तो उन्होंने विश्वास दिया, चलो भी पूछते हैं कि कौन कौन है इसमें, क्या कुछ होगा।
तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि काफी समय हो चुका था, 2 से 2.5 साल हो चुके थे, आरोपी फरार चल रहे थे। इस चीज का धन्यवाद भी किया कि जल्द से जल्द आरोपी जो है उन्होंने गिरफ्तार जरूर हुए हैं। इस समय लाडी जी हमारे साथ मौजूद है, सोकड़ा से हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? काफी समय, लंबे समय से तलाश थी कृष्ण दादूपुर की और सन्नी मास की, जिन्होंने बबली अजंतली और पिंटू दादूपुर की हत्या की थी। आज एसपी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा एसपी साहब को मिलने के 2 ही मकसद थे। एक तो उनका धन्यवाद करने का कि बहुत बड़ा गैंग का मेन सरगना पकड़ा गया, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये एक ठेके पे करिंदा था और इस झगड़े से पहले तक करिंदा ही था, और इतनी भारी संख्या में उससे हथियार और रुपये जो मिले हैं, हमें पूरा शक है कि इनके पीछे बहुत बड़े किसी आदमी का काम है। क्यों कृष्ण की और कोई इनकी बबली की और पिंटू की कोई दुश्मनी है? क्यों मारा? इसलिए जो भी आदमी पीछे काम कर रहा है कृष्ण दादूपुर के, उसका सच सभी के सामने आना चाहिए और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमारा मेन मकसद एसपी साहब से मिलने का यही था कि जो पीछे आदमी है वो पकड़ाया जाना चाहिए। तो सुरक्षा अभी भी बरकरार रहनी चाहिए परिवार की, और परिवार की सुरक्षा भी बरकरार रहनी चाहिए, और नरेश भी जब जेल से छूट के आएगा तो उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये भी बात हमने एसपी साहब से कही। तो बिल्कुल आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, तो कुछ और लोग भी यहाँ पर गांव के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर से लाइव तस्वीरें दिखाई, जहां पर अंजनथली गांव से जो लोग हैं वो आज एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कल हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास को जो है सीआईए 1 की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आज अंजनथली गाँव के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि हमने आपको कल भी जानकारी दी थी, पिंटू दादूपुर जिनका जनवरी 2019 में जो है मर्डर कर दिया गया था, उनके पिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? एसपी साहब से आज आप मिले हैं। सर सबसे बड़ा तो प्रशासन का धन्यवाद है, बहुत ज़्यादा धन्यवाद है मेरी तरफ से, ठीक है जी। और एसपी साहब का यही बात बोल लिया मैंने भी, मेरे बेटे की कोई गलती करो, कोई कृष्ण के साथ कोई मेरी दुश्मनाई थोड़ी थी। मेरा एक छोटी सी अपनी रोजगारी बनाई हुई थी और मैं त्रावड़ी दुकान बनाई हुई थी दूध की, वहाँ जाते थे। मैं गाँव में आया और उसके लिए उसकी रेकिंग पे जिंजाड़ी सोनू और बैनी सोनू और जिंजाड़ी गोल्डी, वो दो आदमी वो रेकिंग पे थे। और उसके बाद कोई न कोई मौजूद, आज प्रशासन और इस चीज़ का ध्यान दे, कोई न कोई और सुराग फुटे, ठीक है जी। और मेरे पे तो और कुछ नहीं है, मेरा तो नाश हो गया बिल्कुल। जो मेरे साथ बीतिया ना, किसी के साथ देश में भी नहीं बीतता, मेरे दुश्मन के साथ भी नहीं बीतता। जो मेरे लड़ाई नरेश की है, मेरी लड़ाई नहीं थी। नरेश को मारता क्यों मारे पिंटू? विकास का क्या गलती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ पिंटू दादूपुर के पिता मौजूद थे। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ उस बाप पर बीती होगी जब उनके बेटे का जो है सरेआम दिन दहाड़े जीटी रोड पर जो है कई गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि 2 से 2.5 साल तक जो है ये दोनों आरोपी फरार थे। हालांकि जबरे का एनकाउंटर पिंटू दादूपुर की मौत के 2 महीने बाद ही हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हालांकि कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास जो है वो 2.5 साल से फरार थे, जिनको कल सीआईए की टीम द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी हालांकि उन लोगों को भी ढूंढने का प्रयास जरूर किया जाएगा जहां से फंडिंग इन्हें की जा रही थी, क्योंकि 8 लाख का कैश भी इनसे कल बरामद हुआ था। तो उस बारे में क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे एसपी साहब से? सबसे पहले तो मेरी एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का सभी का, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े खूंखार अपराधी को अरेस्ट किया। तो और सभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं आगे भी प्रशासन से कि जो भी इनके साथ कड़ी में जुड़े हुए हैं उनके सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अपराध को समाप्त किया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर बबली अंजनथली की जो वाइफ हैं वो भी मौजूद है। मैम कल भी जब एसपी साहब से हम लोगों ने बातचीत की तो उनके द्वारा ये बताया गया कि अभी इनका आगे प्लान था रोमिल चौधरी और नरेश का भी मर्डर करने का। इनसे 200 के करीब जिंदा कारतूस बरामद हुए थे, 3 हथियार बरामद हुए थे और 8 लाख नकदी भी, यानी कि फंडिंग इन्हें कहीं से की जा रही थी। तो चाहेंगे जल्द से जल्द उन्हें भी पकड़ा जाए जहाँ से पीछे से फंडिंग की जा रही है। जी हमारा पहले तो हम एसपी साहब का धन्यवाद करते हैं पूरे प्रशासन का कि उन्होंने मोस्ट वांटेड को पकड़ा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सरदर्दी बनी हुई थी। जहाँ तक मेरे पति का सवाल है, जैसे भी शराब का कारोबार मेरे देवर नरेश करते थे, मेरे पति नहीं करते। मेरे पति गांव से, मैं सरपंच हूँ, एक्स सरपंच। मेरे पति तो गांव की सेवा करते थे।
तो मतलब फिर ये मेरे पति को उन्होंने कैसे टारगेट बनाया कैसे ना बनाया ये हमें नहीं पता, क्योंकि 2016 में गांव में पहली बार जब पंचायती ज़मीन की बोली होती है वहाँ पे एक लड़के ने फायर किए थे। वो जो फायर किए थे वो पिस्टल कृष्ण दादूपुर से गई हुई थी, तो उसमें हमने FIR भी दर्ज करवाई थी बूटाना थाने में। फिर वहीं पे हमारा समझौता हो गया था। तो हमारा तो यही है कि भाई उसका पता लग जाना चाहिए जल्द से जल्द। गांव में ऐसा कौन सा है जो राजनीतिक तौर पे, आज भी हमारा गांव में वही हाल है, कृष्ण पकड़ा गया है क्योंकि राजनीतिक तौर पे दुश्मन अभी भी गांव में है। तो हमें यह है कि जो गांव में हमारा वो है दुश्मन है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये पूरे सिक्योरिटी जरूर दी। हाँ जी हाँ जी। रोमिल का ये हमें तो अब पता लगा जी, रोमिल का तो हमारे मन में भी नहीं था जी, क्योंकि अभी तो 2-3 साल पहले तो शादी हुई जी और झगड़े को तो कई साल हो गए जी हुए। तो पता नहीं ये रोमिल का किसने साजिश रची है किसने नहीं जी। तो अब जैसे नरेश उसमें है जी जेल में, हम चाहते हैं कि नरेश जब बाहर आए तो उनको सिक्योरिटी मिले जी, क्योंकि ये तो पकड़े गए हैं पीछे पता नहीं किस किस गेम को बना के आए हैं। ये इनका टारगेट अभी भी है। तो ये आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर बबली अंजनथली की पत्नी मौजूद थी और जैसा कि उन्होंने कहा कि फिलहाल हालांकि एसपी साहब से यही एक अपील करते हुए नजर आए गांव के लोग, परिवार के लोग, कि जो सिक्योरिटी है वो परिवार के लोगों को जरूर दी जाए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो कि इस पूरी चेन में जो है कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास्क के साथ मिले हुए थे। जैसा कि हम लोगों ने आपको कल भी लाइव तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से 2 हत्याओं के आरोप में जो है कृष्ण दादूपुर हालांकि काफी समय से फरार चल रहे थे। कल CIA-1 की टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। 8 लाख कैश, 200 के करीब जिंदा कारतूस के साथ 3 हथियार जो है उनसे बरामद हुए। उसके अलावा कई मोबाइल फोन और डोंगल भी उनसे बरामद हुए थे। जैसा कि पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि उनको पुलिस रिमांड पर लेकर जो अन्य जानकारी है वो ली जाएगी कि कहां से उन्हें फंडिंग करवाई जा रही थी, कैसे जो है वहां उन तक कितने कैश आ रहे थे, कैसे ये पूरा उनका जो है रूट चल रहा था। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल की जिला सचिवालय से दिखाई और अपील एक बार फिर से यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिए ताकि अधिकारियों तक परिवार के लोगों की बात पहुंचे और जल्द से जल्द जो है इसका समाधान जरूर किया जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।